18 आ गया। फैक्टराइज, फैक्टराइज करिए। फैक्टराइज बहुत आसान है, इसमें थोड़ा रूट वाले में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। चलिए फैक्टराइज करते हैं। इसका इससे इंटू करो, 5 रूट 5 इंटू 3 रूट 5, 5 3 जा 15 रूट 5 रूट 5, 5 15 5 जा 75। अब 75 को तोड़ेंगे 20 लाना है, कैसे आएगा? 15 3 1 आया। क्या करेंगे? 5 3 जा 15 और 5, 15 प्लस 5 20 और 15 5 से 75 आएगा ना, ठीक। तो फैक्टराइज करें हम लोग, चलो। तो 5 क्या आएगा? 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 20 प्लस 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 5x और प्लस 3 रूट 5। तो तुम लोगों को हम एक चीज बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट जो बताया कि जैसे 3 का मतलब क्या होता है? 2 रूट 3। 5 का मतलब क्या आएगा? 5 का भी मतलब क्या होगा? 5 का मतलब 2 रूट 5। उसी तरह 6 का मतलब क्या होगा? रूट 6 इंटू रूट 6, ठीक। रूट मतलब एक नंबर का मतलब 2 रूट, ठीक है। एक नंबर का मतलब 2 रूट होता है। तो इसको कैसे कॉमन निकालेंगे बता दो। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो हम बता रहे हैं, इसे ध्यान देना। 15 को क्या लिखा जा सकता है? 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक 5 को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसमें तो डायरेक्ट 5 ही निकल जाएगा ना, तो इसमें बस इससे कॉमन निकालेंगे, निकालें। चलो, इसमें कॉमन क्या होगा? 5x क्या आया? रूट 5, यहां बचा रूट 5x प्लस यहां क्या बचा? 3। तो ये हो गया आपका इतना। अब यहां यदि कॉमन निकालेंगे तो ये बताओ, तो रूट 5 को क्या लिखा जा सकता है? 5 को लिख सकते हैं रूट 5 इंटू, लिख सकते हैं। यहां क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहां 5 था, डायरेक्ट 5 निकल जाएगा। यहां क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको यहां रूट 5 है, तो 5 को तोड़ के 2 रूट 5 ले आओ, ठीक ठीक। इसके बाद अब इसमें कॉमन लो, क्या आएगा? रूट 5 कॉमन हो गया, तो क्या बचा यहां? रूट 5x प्लस 3, ठीक है ना। चलो, अब ये देखो एक जैसा आ गया, रूट 5x प्लस 3 और यहां पर क्या बचा? 5x प्लस रूट 5, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। इसको आगे चाहो और तोड़ लो, आगे तोड़ के दिखा। इतना पे भी आंसर आ गया। देखो, इसको हम लोग फिर ऐसे चाहे तो लिख सकते थे। एक 5 का मतलब कितना होगा? एक 5 का मतलब 2 रूट 5 होता है ना। एक 5 का मतलब 2 रूट 5 होता है। ऐसे देखो भाई, अभी हम क्या बता रहे हैं? एक 5 का मतलब क्या होगा? रूट 5 इंटू रूट 5। अब तुम चाहो तो फिर इसमें कॉमन ले लो, ले लो। रूट 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? रूट 5x प्लस 3, ठीक। तो हम लोग इसको बाहर ले आएंगे, रूट 5, तो रूट 5x प्लस 3 और यहाँ भी रूट 5x प्लस 3 नहीं बचेगा ना, 3 नहीं बचेगा। क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा। रूट 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचा ना, यहाँ भी, ठीक है ना। अब 5 का मतलब 2 रूट 5, एक रूट 5 यदि कॉमन नहीं है तो यहाँ क्या बचा? एक रूट 5 बचा और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये अभी आंसर आ सकता है आपका, ये भी आंसर आ सकता है। तो ज्यादातर यही आंसर सही है, ठीक है। सही ये भी है, तो इतना इसको आपको तोड़ने की जरूरत नहीं, इतने तक में ठीक है, ठीक। चलिए कॉपी करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करें। दो फैक्टराइज दिया है, 2 पार्ट। तो पहला पार्ट में दिया x का पावर 4 माइनस 625। इसको लिखा जा सकता है x का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर कितना होता है? 625। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे? दादाजी वाला फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 25 और ये आया x स्क्वायर माइनस 25। अब इसको क्या करेंगे? फिर से तोड़ दो इसको,
x का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 25 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b और a माइनस b, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए सेकंड पार्ट, a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ। सॉल्व करें, a माइनस बी, इन दोनों में कॉमन लो माइनस, तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आ गया ना। अब इसको फिर तोड़ो, a माइनस बी को ब्रैकेट में ले लो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी, ये कौन क्या हुआ कॉमन, तो a माइनस बी हो गया कॉमन और यहाँ क्या बचेगा, a माइनस बी को a माइनस से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, देखो a माइनस बी हम कॉमन लिए तो इसको इसी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा ना, फिर माइनस, फिर यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी, इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी 1 माइनस a माइनस बी, ये आपका आ गया। ठीक, समझ आने क्या बोले, हाँ a माइनस बी को तुम कॉमन लोगे तो यहाँ पर कॉमन ले लिए, अब a माइनस बी को a माइनस बी से डिवाइड करोगे तो 1, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो a माइनस बी खत्म, क्या बचा a प्लस बी, माइनस हटाएंगे ब्रैकेट से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये आंसर आ गया, नोट करिए इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, फैक्टराइज, फिर आ गया फैक्टराइज, आ जाएगा फैक्टराइज ही रहेगा कभी, पॉलिनोमियल में से भी फैक्टराइज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना, आता है फैक्टराइज से कई क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में फैक्टराइजेशन से कई क्वेश्चन आता है, पॉलिनोमियल में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फैक्टराइजेशन का। तो चलिए सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वायर, अब इसमें क्या करेंगे बताओ, क्या करें, कॉमन नहीं आएगा इसमें, देखो हम जैसा बता रहे वैसे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर को अलग ले लो, ये देखो फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, माइनस को ब्रैकेट में ले लो तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस, तो समझ में आया। हम क्या किए सबसे पहले, इन तीनों में देखो कुछ समझ में आ रहा है फॉर्मूला, माइनस कॉमन लिए तो 1 आया, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर ये पूरा फॉर्मूला किसका बनेगा, 1 प्लस a का होल स्क्वायर, कैसे आया देखो 1 प्लस 2a प्लस होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, a का मतलब a का स्क्वायर मतलब a का होल स्क्वायर, 2ab 2a इंटू b, क्या फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर आया। अब सॉल्व करो, x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, कौन सा फॉर्मूला है, दादा दादी की फॉर्मूला। ठीक, तो a प्लस b और फिर a माइनस b, x प्लस 1 प्लस a और फिर x माइनस 1 माइनस a, ये आपका आ गया आंसर। ठीक, ठीक है ना, चलिए नोट करिए इसको। नोट कर लिए, चलिए सेकंड पार्ट देखिए, इसको इरेज कर दें। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, 1 प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें देखिए फॉर्मूला कहां कुछ बैठ रहा है, फॉर्मूला 2ab है ना, कुछ बैठ रहा है फॉर्मूला, सोचो, देखो ऐसा करो 1, कैसे करेंगे बताओ, थोड़ी जल्दी बताओ कैसे करें, फॉर्मूला बैठ रहा है कहीं, यहां देखो क्या है ए बी, क्या है यहां पर क्या है ए बी ना, बोलोगे सर दिख तो रहा है, ठीक ए बी दिख तो रहा है, देखो इसके अंदर जो फॉर्मूला छिपा है वो नहीं दिख रहा, तुम इन तीनों को कुछ लेने पे बनेगा फॉर्मूला, बनेगा नहीं बनेगा, तो क्या करें, नहीं सॉल्व करें, इसको ऐसे लो 1 माइनस कॉमन ले लो, माइनस ब्रैकेट में लेंगे तो क्या होगा, ये प्लस क्या होगा माइनस 2ab, ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर और ये भी हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, कुछ अपने को समझ में आया। हम माइनस यदि यहाँ कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस
और माइनस का प्लस। अब देखो कुछ समझ में आ गया होगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b होल स्क्वायर। देखें यहाँ पर क्या था 2ab, तो 2ab है तो इसका मतलब कि 2ab यदि है तो a और b को इसके अंदर ही लेना, इसी के साथ लेना होगा। क्या बोल रहे हैं समझ रहे हो? 2ab यदि यहाँ दिया है 2ab तो तुमको ab को इस पूरे को एक साथ ही लेना होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो फॉर्मूला बन गया। ठीक, प्लस लेते तो फॉर्मूला नहीं ना बनता है, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस प्लस 2ab का फॉर्मूला होता नहीं, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab का। अब यहाँ पूरा फॉर्मूला आ गया a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके अंदर भी क्या फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। चलो तोड़ो मतलब स्प्लिट करो, क्वेश्चन को नहीं तोड़ना है, a प्लस b फिर a माइनस b, तो मतलब ये a प्लस b a माइनस b, तो 1 प्लस a माइनस b और 1 माइनस a प्लस b। ठीक है, ये आपका आ गया ना। ये आ गया आंसर आपका, खत्म। ये क्वेश्चन नंबर अब हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक। ठीक है, चलो एक ट्रिक तुमको हम दिखाते हैं रेशियो चैप्टर से। रेशियो चैप्टर का एक ट्रिक बताओ। देखो ये a to b दिया है, ठीक है, किस चैप्टर का है, रेशियो। a to b इक्वल टू दिया हुआ है 2:3 मान लो, 2:3 और b to c दिया हुआ है 4:5। तुमको फाइंड आउट करना है a to b to c। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए सबसे आसान तरीका देखो ऐसे पड़ता है, ट्रिकी केस। a to b c को लिख लो, a to b और b to c को लिख लेना। कैसे, a to b to c लिख लिया ना। a to b कितना दिया 2:3, c to b to c कितना दिया, b to c है ना, तो इसी के जस्ट नीचे उतारो 4:5 लिख दिया। अब तुम पहले इसका इंटू करो, पहले ऐसे 2 4 जा 8, ठीक। अब इधर इंटू करो, तो 3 into 4 12, ठीक। अब तुम इधर इंटू करो, कितना आएगा 3 into 5 मतलब 15। तो आंसर आ गया 8:12:15। ये आ गया, समझ गया। पहले ऐसे, फिर ऐसे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर में। ठीक है, a to b इक्वल टू दिया हुआ 4:5 और b to c दिया हुआ 1:2। चलो फाइंड a to b to c का वैल्यू हमको कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। इसी तरह का देखो और एक क्वेश्चन, यदि a b दिया b c दिया c d दे देगा तो क्या करेंगे, तो और लंबा हो जाएगा ना। देखें, चलो भाई देख लो। मान लो दिया हुआ है a to b इक्वल टू दिया है 2:3, b to c दिया हुआ है 1:2 और c to d दिया हुआ है फिर 3:2। ठीक है ना। तुमको फाइंड आउट करना है a to b to c to d। अच्छे से ध्यान देना, ये सब रेशियो का साइन है, ठीक है ना, अच्छे से लिखते हैं। चलो भाई लिख लेते हैं, a to b to c to d। इसका वैल्यू आप फाइंड आउट करो। देखो कैसे करेंगे, ट्रिक देखो। तो a to b to c to d लिख लिया। चलो a to b क्या है 2:3, b to c कितना है 1:2 और c to d क्या है a to b, b to c, c to d 3:2 लिख लिया। कसका के लिखेंगे ना, पहले a to b, b to c, c to d। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान देना। तो a to b to c यहां पर लिख लो, मतलब a to b to c to d। तो पहले मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ये 2 into 1 into 3, ठीक है, 2 into 1 into 3 2 1 3 हो गया।
अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे? इसका। इसको क्या लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे 3 इंटू 1 इंटू 3 3 के बाद क्या है 1 और इधर क्या है 2, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे? ऐसे, ठीक। ये 1 नंबर लाइन, ये 2 नंबर लाइन और ये 3 नंबर लाइन। तो 3 इंटू क्या आएगा? ऐसे नीचे आएंगे तो 2, 3 इंटू 2 इंटू नीचे आया 3, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे तो 3 2 और 3। फिर अब ये चौथा लाइन, यहां क्या है 3 2 2, तो 3 2 2। अब सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? a is to b is to c is to d कितना आया? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 के बाद 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 2 जा 4 4 3 जा। इसको छोटा भी कर सकते हैं, रिड्यूस कर दो। 2 3 जा 6, अच्छा नहीं होगा, रिड्यूस होगा नहीं, कॉमन फैक्टर नहीं है ना इसमें। तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6 ना, तो 3 क्या आएगा? 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो पहला लाइन क्या था? 1 नंबर लाइन, दूसरा लाइन ये था 2 नंबर, तीसरा लाइन था ये 3 नंबर और चौथा लाइन था ऐसे 4 नंबर, ठीक। अब मान लो चलो क्वेश्चन हम दें, a is to b दिया हुआ है 5 is to 6, b is to c दिया हुआ है 1 is to 2 और c is to d दिया हुआ है 2 is to 1। फाइंड करना है आपको a is to b is to c is to d। कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बहुत रेशियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ट्रिकी बेस्ड है। ये हम आपको समझा रहे थे इसलिए ऐसा लगा, नहीं तो सिंपली बन जाएगा, एकदम तुरंत बन जाएगा। मतलब देखो फिर से बता दे, लाइनिंग 1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 3 नंबर लाइन और ये 4 नंबर लाइन। बस आपको लाइन याद रखना होगी, ठीक। चलो ये हो गया, ओके बाय। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां से देखना? 21 से 30 तक का देखना था, ठीक है। दूसरी चीज, जिसको भी कोई क्वेश्चंस नहीं आता है किसी चैप्टर्स का हम बताए हैं, आप उस चैप्टर्स का उस क्वेश्चन को आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप मेरे मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए, मोबाइल पे आप हमको सेंड कर सकते हैं उस क्वेश्चंस को व्हाट्सएप पे। मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है 82897456 और 62। नाम पता है धनंजय सर, ठीक। आप इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस नंबर पे चाहें तो आप हमको क्वेश्चंस को सेंड करिए, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। साइंस में, मैथ में, किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट है वो टॉपिक बताइए, सेंड करिए, हम उसको भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है? तो if a plus b plus c equal to 0 prove that a square, ये प्रूव करना है, इक्वल टू 3, ठीक। तो ये बताओ if a plus b plus c equal to 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? 3abc होता है ना, ठीक। बिल्कुल होता है सर। तो ठीक है, abc से सबको डिवाइड कर दो, वहां 3 लाना है ना, यहाँ पर क्या लाना है? 3, मतलब abc गायब कर दो। abc नहीं, abc सबको डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करने के बाद कितना आएगा बताइए? यहाँ पर ये a इससे कटेगा तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय bc आ गया ना पहला। देखिए चलिए b इसको काटिए b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ac, ये c इसको काटिए c स्क्वायर, तो c स्क्वायर डिवाइडेड बाय ab और ये खत्म, आ गया 3। 2 लाइन में प्रूव्ड हो गया आपका। देखें बस फॉर्मूला आपको क्या लर्न करना है, a plus b plus c equal to 0, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू 3abc होता था, ठीक है ना। चलिए नोट करिए इसको, नोट हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल देखा जाए, आ गया ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओगे? चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। चलिए देखते हैं बताता है कौन। ठीक, सॉल्व करें हम क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर दो, कमेंट बॉक्स में बताना हम ना। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 एबीसी आ गया। अब तुम इसको सबसे बढ़िया ऐसे सॉल्व करो, पहले इसी को सॉल्व कर दो। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, बार बार बता रहे हैं ये x है n नहीं। ठीक, x फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, फिर प्लस x माइनस वाई का x माइनस जेड का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक, अब क्या करेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर, ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर, और z भी है हाँ, ये z स्क्वायर और ये z स्क्वायर 2z स्क्वायर, फिर बाकी क्या बचा माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2hz। हम बार बार बता रहे हैं आपको ध्यान देना कि ये n नहीं है x है, मेरा x n की तरह लगता है। चलिए अब क्या करेंगे 1/2 इस x से सबका मल्टीप्लाई कर दो, या 2 कॉमन ले लो। चलो पहले 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड। ठीक, तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया खत्म, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करें। चलिए मल्टीप्लाई देखते हैं, क्वेश्चन को इतना दूर इरेज कर दो, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। x से पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरे का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, फिर y से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है ना, फिर प्लस जेड से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक, तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आएगा क्या यहां पर है ना, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर जेड, और फिर y से मल्टीप्लाई करो, y एक्स स्क्वायर वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। ठीक, फिर तो जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर और माइनस एक्स जेड स्क्वायर, इतना आ गया। अब जो कट रहा है काटो, कट्टम कुट्टम शुरू करो भाई, कट्टम कुट्टम में देखते हैं क्या क्या कट रहा है। कट्टम कुट्टम में कुछ कटा, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, ये और इधर वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ये खत्म, एक्स जेड स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर यहाँ ये खत्म, ये नहीं एक्स जेड स्क्वायर, ये एक्स जेड स्क्वायर को कैंसिल करेगा ये वाला, कहाँ आया एक्स जेड स्क्वायर,
कहाँ है? अच्छा इसको चलो फिर और बाकी देखते हैं कौन कौन सा करता है ना। तो तुम एक्स वाई स्क्वायर कहीं दिख रहा है? एक्स वाई स्क्वायर एक्स, अच्छा इसमें ये क्या क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर जेड, ये और ये खत्म, जेड एक्स स्क्वायर ये और ये देखो खत्म। बाकी क्या बचा? एक्स वाई स्क्वायर कहीं है ऊपर? ये देखो, हाँ ये खत्म और ये देखो कटा ना। अब क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और यहाँ पर एक्स वाई जेड एक बार और एक्स वाई जेड एक बार, कितना आया? 3xy जेड। यही प्रूव करना था ना। तो थोड़ा सा धैर्य से, कंसंट्रेशन से क्वेश्चन को बनाओगे वो कट जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना? चलिए इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का क्या डायमेंशन होता है? क्यूबॉइड इसको बोलते हैं ना, इसमें लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 डायमेंशन होता है क्यूबॉइड में। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये भी, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो पहले कॉमन ले लो, 4k कॉमन हो गया, तो ये आया 3y² प्लस 2y और माइनस 5 3 जा 15। तोड़ते हैं इसको, स्प्लिट अप करें तो 2 लाना है, प्लस 5 माइनस 2 प्लस 3 5 3 जा 15। ठीक है, आ गया ना? अब चलो 4 कॉमन, तो 3y² प्लस कितना है? 5 3 जा 15, तो 5y माइनस, अच्छा 2 लाना है, तब इतना नहीं होगा, 2 लाना है तो क्या होगा? 5 और माइनस प्लस 5 प्लस 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये आया 3y माइनस 5। ठीक, अब क्या करेंगे? 4k इन दोनों में कॉमन y, तो 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन, 3y प्लस 5। ठीक है ना? प्लस ये क्या है भैया? 5। ठीक है, अच्छे से लिख दें। चलो अच्छे से लिख देते हैं, मिटा देते हैं। प्लस 5, ये कहां से आएंगे? प्लस 5, तो 4k ये हो गया 3y प्लस 5 और ये हो गया y माइनस 1। तो 1 2 3, एक मान लो लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। किसी को कुछ भी ले सकते हो, तीनों में से किसी को लेंथ ब्रेथ हाइट ले सकते हो। ठीक है ना? तो लेंथ ब्रेथ हाइट कितना आया इसका? लेंथ आ गया मान लो 4k, ब्रेथ आ गया 3y प्लस 5 और हाइट आ गया y माइनस 1। कुछ भी ले सकते हैं, मतलब इधर उधर कर सकते हैं इसको यहाँ ऊपर भी चले सकते हैं। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट मान लो, इसको ब्रेथ, इसको लेंथ, इसको हाइट, मान लो इसको हाइट, इसको लेंथ, इसको ब्रेथ, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना? मतलब 3 वैल्यू आएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आ गया? वेरीफाई, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना? एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो इसको हम लोग को वेरीफाई करना है। तो कैसे करना है इसका? ये आना चाहिए। तो सबसे आसान क्वेश्चन देखो, एकदम इजी। x से पहले मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, फिर y से भी तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। x³ xy² x² y y³ और x, अरे x भैया x है, छोकड़ा छोकड़ी हीरो हीरोइन सब लोग ध्यान दो तुम लोग। ठीक है, चलो काटो इसको। क्या क्या कट रहा है?
ये इसको काटा, ये का टर्म खत्म हो गया, क्या आया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इधर भी वही था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो गया आपका वेरीफाइड, क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक, नेक्स्ट देखें, चल ये भी देख लो सेम क्वेश्चन, x से पहले मल्टीप्लाई कर दो सबका, x से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर प्लस y से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं माइनस है, यहाँ क्या है माइनस है, अब यहाँ माइनस y से इसका मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तो क्या आएगा एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर वाई आएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब और माइनस एक्स वाई स्क्वायर आएगा ना, तो क्या क्या कटेगा बताओ तो जल्दी से, ये इसको काट दिया, ये इसको काट दिया, बचा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यही ना प्रूव करना था, राइटिंग बहुत गंदा हो गया है ना, ये और ये आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इधर भी यही और इधर भी, तो क्या हो गया वेरीफाइड। इस तरह के क्वेश्चंस में दोनों तरफ जो बराबर आ जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लक्ष्मण हनुमान सीता और राम हनुमान सीता, खत्म, दोनों इक्वल हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कर लेना इसको, नहीं क्यों कॉपी कर लो, चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 51, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 बाय होल स्क्वायर, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल, x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू b, x प्लस 1 बाय x का वैल्यू नहीं दिया हमको, इसका वैल्यू दिया कितना है 51 प्लस ये और ये खत्म 2, क्या आया 53, x प्लस 1 बाय x का होल स्क्वायर का वैल्यू 53 है, तो x प्लस 1 बाय x का होल इसका वैल्यू हटाएंगे तो क्या आएगा 53 का अंडर रूट, ठीक है। अच्छा सेम चीज मान लो इसके बजाय ये यदि फाइंड आउट करना तो होता तो क्या करते बताओ, इसका वैल्यू कितना होगा, कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसका वैल्यू सब लोग करो, जितने लोग वीडियो देखोगे सब लोगों को कमेंट करना है, सब लोगों को हम देखते हैं कितने लोग छपाई कर रहे हो और कितने लोग समझ के बनाते हो, ठीक है ना, हो गया। चलो नेक्स्ट वीडियो देखे, कमेंट जरूर से करो आप लोग, ताकि हमको पता चले कि तुम लोग समझ रहे हो कि छाप रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फिर आ गया फैक्टराइज, हम बोले ना फैक्टराइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलीनोमियल में, बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, x ले लें, गड़बड़ हो जाएगा ना, तो यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा सा समझना होगा तुमको, इसके साथ तो ये ठीक है, ए वाले को ए के साथ लेना और इसको इसके साथ लेना, देखो ऐसे पहले अरेंज कर दो, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसके साथ ये ए एक्स माइनस ए और इसके साथ ये एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स माइनस 1, इन दोनों में ए कॉमन एक्स माइनस 1, ठीक है ना, एक्स माइनस 1, फिर इन दोनों में कुछ नहीं है तो 1 है, x माइनस 1, देखो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, क्या बचा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, ये आ गया आंसर। और इसमें यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट था, ध्यान देने लायक कि तुमको डायरेक्टली कॉमन लेने लोगे ना, इन दोनों में तो कंफ्यूज हो जाओगे, a को a के साथ और x को इसके साथ, ठीक है, समझ गए। चलो एक और हम फैक्टराइज का क्वेश्चन देते हैं, फैक्टराइज करके कमेंट बॉक्स में बताना तुमको, 80x स्क्वायर माइनस 2 81x प्लस 80, इसको फैक्टराइज करके कमेंट बॉक्स में हमको बताओगे, बहुत लंबा फैक्टराइज है ना, चलो सॉल्व करके बताना।
कमेंट बॉक्स में जरूर से आप लोग बताओ, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग क्वेश्चन को छापते हो कि बना लो। समझ रहे हो? सब लोग समझ रहे हैं, हमको पता है, और इसलिए तुम लोग जरूर बना के बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। चलो नेक्स्ट भी आ गया फैक्टराइज। फैक्टराइज करें, इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 5x प्लस 1 और 5x माइनस 1 फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी प्लस 1 प्लस 5 को क्या लिखा जा सकता है? 5x प्लस x है, तो यहां भी लिखो 5x प्लस 1 होल स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दो इसको, फॉर्मूला नहीं 2 बार लिख दो। अब देखो कॉमन आएगा, इसमें आएगा ना, तो तुम कॉमन निकाल लो। यहां समझ गए? 1 प्लस 5 को 5x प्लस 1 क्यों लिखे? क्योंकि इससे मिल जाएगा। ठीक है, ये कॉमन हो गया, ये और ये कॉमन, तो बचा क्या यहाँ? 5x माइनस 1 प्लस यहाँ क्या बचा? 5x प्लस 1। अब क्या आएगा? 5x प्लस 1 और यहाँ आएगा 5x माइनस 1 प्लस 5x प्लस 1, तो ये 1 और ये 1 क्या होगा? ये 1 और ये 1 भाग कटे, खत्म। 5x प्लस 1 और यहाँ क्या बचा? 5 5 10x, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है ना? कॉपी कर लो, कॉपी करो जल्दी। हो गया कॉपी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई। अब लास्ट आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा हार्ड हो रहा है ना क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 6ab प्लस 3b स्क्वायर का पूरा का अंडर रूट। ठीक, तो हम लोग को जैसे 4a स्क्वायर दिया जाता था तो क्या लिखते थे? 2a का होल स्क्वायर। तो जो नंबर का हमको पता ही नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर, रूट का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 2a इंटू रूट 2a यदि करेंगे तो रूट 2a स्क्वायर है ना, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट 2a का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं? रूट 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां क्या लिखेंगे? 2 इंटू ये हो गया a और ये हो गया b और पूरे का अंडर रूट। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। फॉर्मूला क्या है बताओ, जल्दी बताओ तो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला किस चीज का होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना? हाँ होता है। तो रूट का मतलब क्या होगा? रूट का मतलब क्या होता है? 2 बार रूट 2a प्लस रूट 3b स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब क्या लिखेंगे? स्क्वायर का मतलब 2 बार, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक बार आ जाएगा, एक बार खत्म। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, ये होगा आपका आंसर ना। रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 बार का क्या होगा? एक बार लिखेंगे। ठीक है ना? समझ गए? ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 25 का होल स्क्वायर, 25a स्क्वायर को क्या लिख देंगे? 5 का a स्क्वायर। यदि 5 का a स्क्वायर दिया है तो क्या लिखना पड़ेगा? रूट 5a का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 5a इंटू रूट 5a इक्वल टू रूट 5 5a का स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है, नोट करो। नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 इज वेरी फाइन। 9 इक्वल टू 5, तो साइन इक्वल टू कितना होगा बताओ? चल बताओ, इसको बताओ तो। 9 इक्वल टू 5 तो साइन इक्वल टू बताओगे? चलो बताओ इसको। चलो सॉल्व करते हैं, उसको बताते रहना, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस b और a प्लस b। फॉर्मूला दादाजी वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही ना? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो बता दे चलो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, फिर यहां पर दिया है पावर 4 1/a पावर 4। अब क्या करेंगे? फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस b a माइनस b, मतलब a प्लस b और a माइनस b, तो इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर।
और यहाँ क्या बचा a पावर 4 1 अपॉन a पावर 4। तो फिर इसका क्या आएगा a पावर 4 माइनस 1 बाय a पावर 4 और फिर यहाँ दिया हुआ है ये a पावर 4 1 अपॉन a पावर 4। फिर क्या करेंगे, फिर a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका क्या आएगा a पावर 8 a पावर 4 का स्क्वायर का मतलब 16 मत लिख देना, समझ गया सब, 16 मत लिख देना। पावर का मतलब होगा पावर मल्टीप्लाई होगा 4 टू जा 8 माइनस a 1 अपॉन a पावर 8। ये आपका आ गया है आंसर, समझ गए। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना है, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, अब फिर इसका जब इससे इंटू करेंगे तो ये आएगा। सीधा फॉर्मूला a प्लस b माइनस b a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर। फिर ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया ये, अब आप देखिए भैया फिर अलग डिफरेंट क्वेश्चन बोलोगे सर डिफरेंट डिफरेंट बता रहे थे, क्या किया जाए, हमको एग्जाम को क्वेश्चंस भी कैरी करना है तो सब अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन तो बताना ही होगा। ये दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ g मतलब इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो क्या करोगे इसका सॉल्व करें। रूट a प्लस रूट b, ये माइनस को उधर ले जाओ तो क्या आएगा रूट c, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट c का होल स्क्वायर, ठीक है इसका। तो a स्क्वायर, अच्छा स्टेप पूरा लिख के चलो सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इज इक्वल टू c, क्योंकि हम क्या बताते हैं रूट a a, इसी तरह से सब सॉल्व करना है। a प्लस b आएगा प्लस 2 रूट a b इक्वल टू c। अब हमको क्या करना है, तो a प्लस b, c को तुम इधर ले आओ माइनस c, इस प्लस 2 को उधर ले जाओ माइनस 2 रूट a b। तो इसका वैल्यू क्या दिया था, अरे 0 नहीं, इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना था, 0 नहीं फाइंड आउट करना, तो इसका वैल्यू हमको फाइंड करके बताना था। कितना है इसका वैल्यू, a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू माइनस 2 रूट a b। ये आपका आ गया आंसर, आपका नहीं क्वेश्चन का आंसर आया, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक, खत्म। और है क्या देखो,